सभी पंच तत्वों को धरती माँ, जल देव, अग्नि देव, वायु देव, आकाश, सभी पंच तत्वों को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, जिसके माध्यम से हम मैं कौनों की यात्रा पर उतरे हैं। चलिए सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर, कोई सोच विचार नहीं, श्वास श्वास जा रही है, आती हुई श्वास, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी श्वास। सुंदर सी दिव्य संगीत बजाने वाले सभी दिव्य संगीतज्ञों को हृदय से नमन करती हैं। कोई सोच विचार नहीं, सारा ध्यान केवल और केवल अपनी श्वास। सबसे सरल, सबसे सुंदर, इतनी आसान विधि आनापानसति ध्यान की, जिसमें आती जाती श्वासों के साथ एक हो जाते हैं। सब कुछ भूलकर, कौन हूँ, क्या नाम है, सब भूल जाए दोस्तों। विचार आते हैं तो आने दें, कोई चिंता फिक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान। एक भी श्वास न छूटे। ना ही कोई विचार, आते हैं तो आने दो, बस उलझो नहीं, वापस से श्वासों पर।
2-3 मिनट दोस्तों। कोई सोच विचार नहीं, केवल और केवल ध्यान श्वासों पर। अच्छा लगेगा तो अपनी विंडो खोलेंगे तो अच्छा लगेगा। आज हमारे ध्यान मिनट के मंच पर फिर से आई है हमारी चिर परिचित मास्टर कंचन जी, जो आज कृष्णा जी के मैसेजेस देंगी। चलिए दोस्तों, कॉपी पेन रख लें, क्या मैसेज हमारे लिए है, क्या आपके लिए है, सुनेंगे और नोट करते जाएंगे। ओवर टू यू मैम। कोटि कोटि आत्मवंदन मेरे सभी गुरु को, सभी आर्केंजल्स को, शिव शक्ति, श्री सखा, उस अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, मेरे स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स और आप सभी को जो यहाँ कृष्णा के मैसेजेस सुनने बैठे हैं, आप सभी को मेरा कोटि कोटि आत्मवंदन। मास्टर्स, आज हम फिर से कृष्णा का थोड़ा सा जो पोर्शन बचा है, बहुत ही छोटा सा है, पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने दिए हमें 5D अर्थ के लिए। और तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप ये मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं कृष्णा जी का, जो गाय है, गौ माता है और पेड़ है, उसी रिलेटेड आज के मैसेज है। तो मास्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट मैसेज है मैं आपको बताते जाऊंगी कि ये मैसेज आप नोट कर सकते हो। मैंने पूछा था उनसे कि आप ये हमें सारे लोगों को 5D अर्थ शिफ्टिंग के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि 5D अर्थ शिफ्टिंग के लिए आपके क्या संदेश है हम सभी लोगों के लिए। उन्होंने कहा, आप सब समझदार हैं, चटपटाहट होगी, जो कुछ भी इस जग में होगा, जो लेवल पर होगा, वो बता नहीं सकते, कल्पना से परे है। सिर्फ धीर गंभीर रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मास्टर्स। उन्होंने कहा है हमें धीर गंभीर रहना है, सिर्फ धीर गंभीर रहना है हमें। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है आगे, और थोड़ी सीरियस भी है, पर आपको शांति से और धैर्य से सुनना है। आपके प्रियजन जाएंगे, उनको शांति से विदा करें। महामारी में जो हुआ उसी तरह बड़ा चित्र खड़ा रहेगा, उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते मास्टर्स। इसलिए पितामह ने हमें ध्यान में लाया है। हम सब जानते हैं कि हम PSSM से जुड़े हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ध्यान का प्रचार प्रसार हो रहा है। हम आत्मा की जागृति के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान में महामारी के बाद ही कनेक्ट हुए थे, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा ध्येय है। और मास्टर्स ने जो भी हमें लाया है ध्यान में, उसके पीछे उनको ये सब पता है। तो आगे वो कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आगे के दो। फिर
मुझे एक विजन आया, मुझे कारपेंटर दिखने लगा। तो मैंने सोचा कि मुझे वो कारपेंटर दिख रहा था, तो ऐसे कुछ लकड़ी की कटिंग कर रहा था, फर्नीचर बना रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे ये क्यों दिख रहा है कारपेंटर, ये फर्नीचर बना रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है? तो मैंने पूछा ये क्या है? मतलब मन में सवाल आया मेरे। तो जैसे ही सवाल आते हम पूछते भी नहीं है ना, तो मास्टर्स को पता चल जाता है कि इसके मन में क्या सवाल आ रहा है। तो उन्होंने कहा पेड़ काटना बंद करे, जीव हानि होगी। मतलब पेड़ों की जो कटाई हो रही है ज्यादा से ज्यादा, वो हम सबको पता है और बहुत सालों से ये बताया जा रहा है। पर उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कहा है कि अगर पेड़ को ज्यादा काटोगे तो जीव की हानि हो सकती है। पेड़ लगाए, ज्यादा से ज्यादा लगाए। पर इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अगर कहीं एक पेड़ लग रहा है, अगर हम सोचते हैं ना मास्टर्स की हम एक पेड़ लगाते हैं, 4 पेड़ हम लगाएंगे, चलिए हम मंथली एक पेड़ तो जरूर लगाएंगे, पर कहीं और उन्होंने कहा आप तो एक पेड़ लगाओगे मास्टर, पर कहीं एक और कहीं जगह 10 पेड़ कट रहे होते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि चलो हमने पेड़ लगा लिया, हमने तो अपना कर्तव्य कर लिया, पर आप नहीं जानते मास्टर कि कहीं और ऐसे 10-50 पेड़ कट रहे होते हैं। तो इसके लिए भी हमें उन्होंने अलर्ट किया है। दूसरा संदेश यह दिया है उन्होंने, गौ माता की रक्षा करें, उसकी शपथ लीजिए, उसकी स्थापना करें। उन्होंने ये 3 वर्ड्स बोले हैं, उनकी रक्षा करें, शपथ ले और स्थापना करें। इसका मीनिंग ये है मास्टर, देखिए कि आपने ये देखा होगा हमेशा कृष्ण कन्हैया का जो भी फोटो आपने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा वो पेड़ के पास बैठे रहते हैं और गैया गौ माता से बहुत प्यार करता हुआ आपने हमेशा फोटो देखा है। तो ये इसलिए होता है मास्टर क्योंकि वो हमें इसके पीछे कोई गूढ़ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने गौ रक्षा इसलिए बोला है क्योंकि ये बात मतलब हम क्या बोले कि हम गौ रक्षा तो हम करने के लिए तत्पर है, पर हम खुद जो जहाँ पे गायों का मतलब हत्या होती है, तो उसके लिए कई कुछ लेवल पे हम ही जैसे लोग जिम्मेदार हैं। जैसे कि अगर गाय दूध नहीं दे रही है, तो हम ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, गैया को बेच देते हैं कि नहीं अभी इसका नहीं। क्यों हम अपनी माँ को तो नहीं बेचते ना, अगर वो बूढ़ी हो जाती है। पर हम गैया से कुछ ऐसी चीजें भी बना सकते हैं, गैया के गोबर से, कि जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आए। तो ऐसे चीजों के लिए हम यूज करें, ना कि हमारी ही कुछ गलतियां होती है कि जो हम गैया को कहीं बेच देते हैं, उसके बाद उनके साथ जो होता है वो हम बोल भी नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि उनकी स्थापना करें। जो देसी गैया है वो भी थोड़ा सा कम होने लगी है आजकल, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि देसी गैया के लिए स्थापना करें। कि मुझे एक विजन और आया। हाँ, तो मैंने 5D के बारे में उनसे पूछा ही था, तो उन्होंने ये 2 संदेश बहुत इंपॉर्टेंट दिए। मुझे वो बताना चाह रहे थे कि इसके बाद बहुत ही सुंदर पृथ्वी माँ होने वाली है। इतना सुंदर विजन आया था मुझे, बहुत ही प्यारे-प्यारे, बहुत सुंदर-सुंदर घर दिख रहे थे छोटे-छोटे, और ऐसे छोटे-छोटे झरने, पहाड़ और रास्ते दिख रहे थे, उसमें से झरने बह रहे हैं, पानी बह रहा है, और प्यारे-प्यारे घर दिख रहे थे बहुत अपने। तो उसके बाद का विजन उन्होंने मुझे दिखाया, और कुछ चीजों को हमें बहुत ही धैर्य के साथ आगे जाना है। उसमें पहाड़ और छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे घर, ऐसे सुंदर और पवित्र वातावरण, हर कहीं प्रफुल्लित एनवायरनमेंट मुझे नजर आ रहा था। जमीन पर ऊपर नीचे और झरने, पेड़ और छोटे-छोटे घर। फिर मैंने पूछा कि ध्यान के बारे में आप बताइए। ध्यान से ज्यादा उन्होंने कहा ध्यान तो ज्यादा से ज्यादा हमें करना है। ध्यान ये आत्मा की पसंद है, आत्मा का बल है। फिर मुझे ये दिखाई दिया कि जैसे हम दिवाली में कोई घर को बहुत लाइटनिंग करते हैं ना मास्टर, की बहुत सारे लाइटिंग्स लगाते हैं, घर को बहुत रोशनी करते हैं, तो वैसा मुझे विजन दिखाया उन्होंने। और पूरी बिल्डिंग ऐसे लाइट से भरी हुई, चमचमाती हुई। दिवाली पर जिस तरह हम घरों की लाइटनिंग करते हैं, उस तरह अगर हम ध्यान करें तो आत्मा एनलाइटेंड होती है, उसकी उन्नति होती है, निश्चित ही उन्नति होगी। ध्यान ये शक्ति है, तरंग है, एक डोर है जो मुझ तक पहुंचने की, अर्थात परमेश्वर स्वरूप होने की। ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। शब्दों के जाल को मत बुने, ध्यान इस शब्द में सब कुछ है। 2.5 अक्षर जैसे प्रेम के प्रसिद्ध है। मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हम कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का प्रसिद्ध है, तो वैसे ही ध्यान में भी 2.5 अक्षर है मास्टर। उसी तरह ध्यान के जो 2.5 अक्षर है वो भी प्रसिद्ध है। जैसे प्रेम को करने के बाद ही हम फील कर पाते हैं, प्रेम करने के बाद ही हम उसको फील कर पाते हैं, प्रेम क्या है इसको पूरी तरह से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। उसी तरह उन्होंने कहा है कि हम ध्यान को करेंगे तभी हम जान पाएंगे, फील कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि ध्यान क्या है। उसी तरह
उसी तरह हमें ध्यान को समझना है, फील करना है। इसलिए ये 2.5 अक्षर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मास्टर ये रातों में मतलब 2 दिन थे इस बार जन्माष्टमी के, तो 2 बार मैं रात में उनसे कनेक्ट हुई थी ऑटो राइटिंग में। मुझे ऐसा फील हो रहा था, दिन भर बहुत ही एनर्जी लग रही थी, और मैंने उस दिन ऑटो राइटिंग सुबह मॉर्निंग में नहीं की थी, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं रात में ही कनेक्ट हूँ, क्योंकि कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। मैंने उनको पोर्टल के बारे में पूछा, उन्होंने कहा पोर्टल ये एक द्वार है, गेटवे है, दूसरी डायमेंशन में जाने का एक क्रिया है। अलग अलग डायमेंशन के द्वार अपने कॉन्शियसनेस के अनुसार आप सब जा पाओगे उसमें, किसी के सहायता से नहीं, हम अपने ही ध्यान की शक्ति से वहां जा पाएंगे। हमें एक रूप होना पड़ेगा, शांत, निश्चल, पानी के समान, निर्मल, निश्चल होना होगा। पानी मास्टर्स यहाँ पे आपने बोला जैसे कि सोचा होगा कि पानी क्यों कहा है। पानी जितना चंचल है उसी तरह हमारा मन भी चंचल है, और जब वो पानी को हम एक बर्तन में रखते हैं, हमारा जो शरीर है वो क्या है, एक बर्तन है, और हमारा ये जो मन है वो पानी की तरह है। अगर उस बर्तन में पानी बहुत देर के लिए शांत रखे, अगर उसको हिलाए डुलाए नहीं, तो वो भी कैसा होगा, शांत बैठा रहेगा, निश्चल, निर्मल, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। उसी तरह से हमारा मन भी है। अगर हमें डायमेंशन में जाना है दूसरे, तो हमें जो है एकाग्रता, एक रूप होना पड़ेगा, शांत, निश्चल, पानी के समान, निर्मल और निश्चल होना होगा। क्योंकि पानी में जो एसिड क्वालिटीज होती है, संत भी होता है पानी, एक तरह से अगर उसको रखे तो संत होता है। तो उसी तरह जैसे हमारा शरीर है मतलब बर्तन, पानी हमारा मन है, पानी की तरह रुक जाओ, ठहर जाओ। उन्होंने कहा पानी की तरह ही रुक जाओ, ठहर जाओ, साक्षी भाव। फिर मुझे ये गाना आया, तुम प्रेम हो, तुम गीत हो, संगीत हो कान्हा, हृदय कुछ भी असंभव नहीं, मेरी बांसुरी का गीत हो, राधे राधे। उसके बाद क्या हुआ था कि उसी के बाद थोड़ी देर के लिए मुझसे राधा जी भी कनेक्ट हो गए थे, और राधा जी ने भी मतलब उसके बाद थोड़ी देर के लिए राधा जी कनेक्ट हुए। राधा जी से भी मेरा ऑटो राइटिंग हुई है 2-3 बार। तो मास्टर्स नेक्स्ट सेशन में हम राधा जी को भी, अगर आप मनीषा जी जब भी कहोगे तो राधा जी के बारे में भी संदेश हम देंगे। इंद्रियों के जाल बुने हैं, जाल से बाहर आओ। इंद्रिय जो होती है चंचल है, उसे नियंत्रित करे, सिर्फ यूज करे। मतलब हमें अपने इंद्रियों को सिर्फ यूज करना है काम के लिए, पर उसमें फंसना नहीं है। इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य रखे। हमारी इंद्रिय है, उसको हमें वश में करने का सामर्थ्य रखना है। मतलब हमें जीभ के ऊपर भी ये रखना है कि हम, अगर हमें भूख नहीं लग रही है, हम सोचते हैं कि अरे खाते जाओ, जो फेवरेट डिश है, पर हमें जितना खाना है उतना ही खाना है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमने दिन में ठीक है सफिशिएंट खा लिया, तो हमें रात को ज्यादा भूख नहीं लग रही है, नहीं, जरूरी नहीं है कि हमें रात को खाना ही है 2 रोटी या 3 रोटी खाना ही। अगर हमें लग रहा है कि हमें 1 रोटी की भूख है, या हमारे 1 फ्रूट खाने से भी हम सफिशिएंट है हमारे लिए, तो ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में हमें रखना है इंद्रियों को। तो उसी तरह से उन्होंने कहा है, तो इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य रखे, उसी तरह जैसे कि साधु संत, हिमालय के साधु संत रखते हैं। और उन्होंने लास्ट संदेश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है कि केमिकल फूड को अवॉइड करें। ये लास्ट मैसेज दिया था उन्होंने, जिससे कि अगर केमिकल फूड हम खाएंगे तो हमारे चक्रों में अशुद्धि निर्माण होगी, हमारे चक्रों में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, हमारे चक्रों में अशुद्धि निर्माण होगी। इसलिए केमिकल फूड को अवॉइड करें। तो जितना हो सके हम इतना तो कर ही सकते हैं मास्टर्स। तो ये संदेश थे कृष्णा जी के। तो और थैंक यू सो मच, और सॉरी एक बात के लिए कि 2 सेशंस में अभी तक मैंने दिए, तो उसमें मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। थोड़ा सा लंबे सेशंस थे, और मुझे भी आप सबसे बात करनी है, मुझे भी अच्छा लगता है, पर वो लास्ट में थोड़ा सा लॉन्ग खींच जाता है, तो बात नहीं कर पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज का भी ध्यान बहुत ही एनर्जी थी मनीषा जी, बहुत ही अच्छा ध्यान होता है आपके ग्रुप में, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू वो सो बैठे मच। हैं ना, बैठे नहीं है, मेरे पीछे बैठे हैं ना, बिल्कुल। उन्हीं की कक्षा है, वो ही हाँ कराते हैं, आपको कोई करा नहीं सकता, हाँ वही। और कोई मुझे करा भी ही नहीं। आज वो आए थे अभी ध्यान में पूरा, मतलब वो बोल रहे थे, ऐसे बैठे थे जैसे कि ऐसे कृष्णा जी बैठते हैं ना ऐसे, और ऐसे ये लगा के, तो ऐसे बैठे थे पितामह। मतलब जैसे कृष्ण कन्हैया बैठते हैं और लक्ष्मी जी नहीं पैर दबाते हैं, तो उसी तरह वो बैठे हुए दिखे मुझे, ऐसे बिल्कुल तकिया पे। मैंने कहा था ना, ये कृष्ण की ही बांसुरी है। कृष्ण क्या है, कॉन्शियसनेस, आत्मा, और पिता में क्या है, पिता में क्या है, कृष्ण, राम, कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हैं। ब्रह्म ऋषि है, परम पिता परमात्मा है, तो उन्हें कृष्ण मानो, राम मानो, पिता में कहो, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने दिखा दिया कि मेरी बांसुरी बज रही है, और देखो मैं ही कृष्ण हूँ।
बहुत ही उनके मेडिटेशन की जो भी बांसुरी के साउंड है उसमें बहुत ही एनर्जी होती है, बहुत। आप सब भी हैं वही कृष्णा, यस, बस हम जागृत ही करने की देरी है। हम ही हमारे अंदर ही हैं सभी कुछ। बिल्कुल। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? ये के कौन है भाई? ना तो आपने नहीं विंडो नहीं, खोली। ये भी मनीषा जी मैं ही हूँ, मैं कनेक्ट हो गई थी। ओह माय गॉड। वो अच्छा, मोबाइल से कनेक्ट हो गई थी। और ये बड़ा सुंदर आपने एक श्री यंत्र लगा रखा है ना अपनी डीपी पर ये। हाँ, बहुत अच्छा इसका वो आ रहा है ना, एकदम सामने लगा हुआ है ना, ये जैसे मैं मैंने एक देखा। बात पूछ सकती हूँ क्या? हाँ 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 तो बिल्कुल। यंत्र बोलिए। देख के याद आया एक बात। अच्छा, मैं रहने दीजिए। पहले नहीं पहले नहीं, बोलिए पहले बोलिए। प्रीशा। यस यस, प्रीशा को बोलो। अब बोलो। बोलो प्रीशा बाबू। हाँ जी मेरा बच्चा, बोलिए बाबू। अब पीछा गाना गा लो, मैं बात कर लूँ 2 मिनट। अच्छा, जैसे जो ट्रायंगल होता है, अगर हम ट्रायंगल की तीनों साइड को बढ़ा दें और उसके चारों तरफ एक गोला बन जाए, ये किस चीज का साइन होता है? देखो ट्राइंगल तो पिरामिड हो गया, ट्राइंगल तो पिरामिड हो गया है। गोला मैं बता नहीं सकती पूरा अच्छी तरह, लेकिन जो राउंड शेप है वो अर्थ को भी रिप्रेजेंट करती है कि अर्थ को ट्राइंगल पिरामिड से भरना है। इसका एक मीनिंग ये भी निकल सकता है। बाकी तो तुझे बता ही रखा है, मन में विचार ला, माँ को भेज दे, अगले दिन सेशन में बोल देती हूँ। सबसे सरल। अभी मेरे को इतनी एनर्जी फील हो रही थी ना दोपहर बाद से, मुझे सच में अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। और पता नहीं आज प्रिशा को भी क्या हो रहा है कि ये मेरे को ऐसे ऐसे काम कर रही है जो जनरली करती नहीं है। मतलब ऐसे ही प्रोवोक कर रही है मुझे कि मैंने अच्छा वो हाँ, प्रीशा आप मेरी प्रवोक पूछो। नहीं कर रही है आपको, वो आपके प्रीशा अंदर, प्रवोक नहीं कर रही है। आपके अंदर ही है वो सब कुछ। प्रीशा प्रवोक मतलब नहीं इतनी कर रही है। मुश्किल से दिस इतना इज योर छोटा टेस्टिंग। हाँ, यही बस। टेस्टिंग। हाँ, यही मेरे भी मन में अच्छा आया। है या पक्का है? जब इतना हाँ, सब कुछ देख लिया है हाँ, तो अभी भी गुस्सा हम्म। साथ में है या साक्षी भाव से गुस्से को देख रही है? कि और फिर साक्षी उसके भाव बाद से ना देख मैंने रही है। अभी मैं इसीलिए ध्यान में बैठी, मैंने रियलाइज किया, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में से ना इतनी भयानक एनर्जी निकल रही है। मतलब मेरे कंट्रोल से मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके कोई बर्फ पकड़ लूं या पता नहीं क्या पकड़ूं ऐसा कि ये चुप हो जाए। और ऐसा लग रहा था चारों तरफ जैसे लपटें नहीं होती, छोटी छोटी लपटें जैसी। और वो लपटें शांत अग्नि थी या जलाने वाली अग्नि थी? नहीं नहीं, जलाने वाली नहीं थी, पर बहुत शांत। ज्यादा ज्यादा हो रही थी। और ये सुबह का जो ध्यान था वो मैंने दिन में रिपीट किया था, ये हुआ उसके बाद से। नेहा जी मैं आपको ओवर ऐसा है, उनके एक बार के ध्यान में ही बहुत एनर्जी लगती है। नहीं, तो मेरे आप को भी इसको लगा। रिपीट ना करें। नेहा जी को मैं बताना चाहूंगी, अगर जी। नेहा जी आप ग्राउंडिंग जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी होता था बहुत बार। तो ध्यान में हमें ग्राउंडिंग करना है, जैसे कि जब भी एनर्जी बहुत फील हो रही है, क्योंकि ऊपर से जो भी है डिवाइन एनर्जी आती है, और इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हमें पानी रखना है ध्यान करने के पहले, हाँ, पानी मैंने पीना उतना ही है। पिया था हाँ, पहले, पानी बाद में अभी पहले भी मैं इसीलिए और बाहर बाद आई। हाँ, जैसे ही मुझको रियलाइज हुआ ना, मैं डेली नीचे ही बैठती हूँ यहाँ पे बाहर। तो बस थोड़ी देर बैठी तो फिर तो मूलाधार में एक कुछ बार स्टार्ट हुआ। हम ग्राउंडिंग का मेडिटेशन करेंगे मनीषा जी। नेक्स्ट बार मैं आपको ग्राउंडिंग के लिए मेडिटेशन बताऊंगी। तो आप ग्राउंडिंग करा दीजिएगा। हाँ मैं करा दूंगी। अभी नेक्स्ट फ्राइडे तो नहीं पॉसिबल होगा। उसके एक नेक्स्ट बार फ्राइडे। मैंने कराया था ना कि आप अपने मदर अर्थ के कोड से, अपने मूलाधार चक्रा से फील कीजिए कि आपकी जड़ रूप में आप कनेक्टेड हो मदर अर्थ के कोड से। ये तो और आज माँ ने उन्होंने कराया, दीप्ति मैम के। अगर बहुत एनर्जी है तो सीधे मदर अर्थ के कोर को भेज दो। और अगर वीकनेस है तो अपने हायर सेल्फ से फील करो कि प्रकाश का एक झरना उतर के शरीर के कण कण में आ रहा है और वो एनर्जी बहुत बढ़ गई है। और जो बॉडी की जो भी रिलीज होने वाली एनर्जी है वो मदर अर्थ के कोर में जाके प्रकाश में परिवर्तित कर रहे हैं। तो अब शरीर की जो शुद्धि है वो मदर अर्थ से कांटेक्ट में होगी। तो कोई नहीं ना, ग्रास पर ऐसे करके लेट जाओ, मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करो, आपकी सारी बात सुनती है। अरे यार, और ऐसा यहाँ पर लेट कीजिए नहीं कि सकती। जो हमारे हाथ होते हैं ना, ये यहाँ से हाथ एनर्जी भी बहुत हो रही है,
होती है, और तलवे और हाथ के तलवे, दोनों पैर के और हाथ के तलवे ऐसे जमीन पे टिका दो। जब भी बहुत गर्मी फील हो तो बस ऐसे बैठ जाओ और आंखें बंद करके, और मदर अर्थ को बोलिए कि मेरे अंदर से पूरी जो हीट है वो निकाल के आप ले लो। तो यहाँ से आपको फील होगा कि यहाँ से एनर्जी जा रही है, और जो भी हीट है वो पूरी अंदर जा रही है। आपको इतना ठंडा फील होगा बहुत। और मदर अर्थ से ये भी कह रहा हूँ कि जब वो हीट मदर अर्थ में जा रही है, कि वो जो भी हीट निकल रही है मदर अर्थ पर जाकर वो प्रकाश में बदल रही है। क्योंकि कोई भी एनर्जी आप यूनिवर्स में या मदर अर्थ में आप विदाउट लाइट में चेंज करें उसको नहीं आप कर सकते। लाइट में चेंज करना है। तो ये काम नहीं किया। ये बहुत जरूरी है। कोई भी एनर्जी आप यूनिवर्स में या अर्थ पे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको लाइट में ही कन्वर्ट करना चाहिए, और वो लाइट में ही कन्वर्ट होती है। लाइट में ही जाती है। छवि दीदी बहुत देर से जुड़े हो, क्लास हो चुकी है। हेलो भाभी। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपकी ना आवाज इसलिए नहीं आ रही थी, माइक बंद था। और अभी ना 5 o'clock एग्जैक्ट स्टार्ट हो गई थी, और हाँ। अपन लीव भी कर चुके हैं। वो लास्ट में हम सलाह मशवरा कर रहे थे कुछ। कोई बात नहीं, मुझे एकदम ध्यान आया, बिल्कुल दिमाग से मिस हो गया मेरे। अभी आप चाहोगे तो 10 to 11 ज्वाइन कर सकते हो इसी लिंक पर। लिंक यही रहेगा। सीखा मैं नहीं सिखाया है, सच पूछो तो। जब मेरी इच्छा हुई कि जूम पे आऊं, उन्होंने लैपटॉप दिला दिया सबसे पहले, फिर उन्होंने जूम का सब सिखा दिया। वो बैठे हैं, वो जिसको जो चाहिए होता है लोक कल्याण के लिए वो अपने आप करा देते हैं। तो अब वो मुझे ये भी सिखवाई देंगे जब मेरी इच्छा है तो, सही बात है ना। अगर आपको जो भी मतलब जो हमारे पहले के सेशन से आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। अगर किसी के मिस हो गए हैं तो आप इसमें भी देख सकते हो। आपने अपने चैनल पे डाले हुए हैं? हाँ, मैंने डाले हैं। मेरा भी कभी कभी क्या होता है, 1-1 घंटे का हमारा सेशन होता है, तो कभी मुझे भी काट पीट करके डालना होता है थोड़ा सा। और मैं मेरे खुद के भी पहले डालती थी आपके सेशन में आने के पहले। तो मेरा बहुत दिनों से है यूट्यूब चैनल। तो मैं ये मुझे क्योंकि मास्टर्स ने पहले ही बोला था कि आप जो ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, तो मैंने बहुत पहले ही डालना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, आपने यूट्यूब चैनल बना रखा, पता है कंटिन्यू आ रहा है? हाँ, ये जो नाम है ना, इसी ने यूनिवर्स। अच्छा, बहुत दिन से आ रहा है कि यूट्यूब चैनल करना है, और वो जो आता है वो फर्स्ट थॉट में मास्टर्स का ही मानती क्योंकि हूँ। हमें शेयरिंग के लिए वो इसलिए बोलते हैं कि हम जो भी कार्य करें उनके आदेश से करें, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये 29 है ना, तो लास्ट की वो है एग्जाम। तो अब बच्चों से सब सीखना है, सब करना है। कराने वाले मास्टर्स होते हैं, सब करा देंगे अपने आप। अब जैसे आप मिल गई हो, कुछ प्रॉब्लम है आपसे पूछ लेंगे। और मैं अच्छा, एक बात बताइए, आपकी कुंडली शक्ति जब जागरण हुई तो कितना टाइम हो गया है? मुझे तो 2 साल हो गए, और मुझे फील होता था कि कुछ ऐसे झटके लगते थे, और ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है, और पीछे पीछे ऐसा ठंडा ठंडा लगता था, करंट है जैसा। तो ये तो 2 साल के पहले से ही होता था, पर मुझे समझता नहीं था। तो ये सब चीजें फिर आपने प्रॉपर सब देखा? मैंने सबसे पहले हीलिंग शुरू की। मतलब हीलिंग के कोर्सेज स्टार्ट किए, रेकी स्टार्ट किया। और वैसे तो ध्यान करती थी मैं, फिर उसके बाद रेकी किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे उसके बाद नॉलेज आने लगा कि ये क्या है कुंडली, और पूरे हीलिंग के कोर्सेज किए। उसके बाद ही मुझे समझ में आया। तब आपको समझ आया कि ये मेरी शक्ति जागरण हो रहा है? हाँ। और उसके बाद जो बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई होगी फिर जब, तो वो किसके थ्रू आपने बैलेंस किया? फिर वो मैंने ग्राउंडिंग के थ्रू ही किया। ग्राउंडिंग से ही होता है वो। किसी मास्टर की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी? और मुझे नहीं, मैं अभी देखिए कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे